बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में धरा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद वही उसका संसार था। जंगल से लकड़ियां लाना, चूल्हा जलाना और भगवान से 2 वक्त की रोटी मांगना, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन धरा जंगल में लकड़ी काट रही थी। तभी उसे एक मोटा सा सूखा लट्ठा दिखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, अंदर से हलचल हुई, पर डर के मारे उसने ध्यान नहीं दिया। वही लकड़ी वह घर ले आई। घर पहुंचते ही जब लकड़ियां जमीन पर रखीं, तो लट्ठे के अंदर से एक छोटा सा नाग बाहर निकला। धरा घबरा गई, पर नाग ने फुफकारा नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। धरा के मन में ममता जाग उठी। तू भी तो किसी की संतान है, कहकर उसने उसे मारने की बजाय पास रख लिया। दिन बीतते गए। धरा उस नाग को दूध पिलाने लगी। वह नाग भी कभी नुकसान नहीं करता। जैसे जैसे समय बीता, नाग बड़ा होता गया। एक रात तेज बिजली कड़की और अगली सुबह धरा ने जो देखा वह चौंकाने वाला था। जहां नाग रहता था, वहां एक युवक बैठा था, इच्छाधारी नाग। युवक ने झुककर कहा, माँ, मैं साधारण नाग नहीं हूँ, मैं इच्छाधारी नागराज देवांश हूँ। मुझे श्राप मिला है कि मैं दिन में नाग और रात में मनुष्य रहूंगा। धरा की आंखों से आंसू बह निकले। तू मेरा बेटा है, एक दिन देवांश बोला। माँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। धरा घबरा गई। बेटा, कौन देगा अपनी बेटी एक नाग को? देवांश बोला, राजा की बेटी से। धरा कांपते हुए महल पहुंची। राजा ने प्रस्ताव सुनते ही क्रोध में उसे बाहर फेंक दिया। हड्डियां टूट गईं, आत्मा भी। पर देवांश ने अपनी मणि से मां को ठीक कर दिया। 3 बार यही हुआ। आखिर राजा बोला, अगर 2 दिन में झोपड़ी की जगह सोने का महल और 1000 हाथी दिखा दो तो विवाह होगा। आधी रात देवांश ने मणि उठाई और सुबह एक दिव्य महल, हाथी, घोड़े, सैनिक। राजा कांप गया। राजकुमारी काव्या का विवाह हो गया। पहली रात उसने आधा नाग रूप देखा और डर गई। तभी प्रकाश फैला। देवांश पूर्ण मनुष्य बन गया, पर चेतावनी दी, अगर रहस्य खुला मैं खो जाऊंगा। एक उत्सव में काव्या भावुक होकर सच बोल बैठी और देवांश अदृश्य हो गया। काव्या नंगे पांव जंगल, पहाड़, समुद्र पार करती है, देवताओं से मिलती है। अंत में पता चलता है देवांश अंधकार रानी के कैद में है। रानी चालाक है, मानव मांस, खून, धोखा, लेकिन प्रेम जीतता है। देवांश रूप बदलकर रानी को छल से आग में जला देता है। सुखद अंत। श्राप टूटता है। देवांश सदा के लिए मनुष्य